नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर और आसान सा बैग। इस बैग का यूज़ आप ऑर्गेनाइज़र बैग की तरह कर सकते हैं। इसमें आप कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके अलमारी में रख सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं 2 दिन के लिए सफ़र पे जा रहे हैं तो इसका यूज़ ट्रैवल बैग की तरह भी कर सकते हैं। इस बैग में देखिए सामने की तरफ एक बड़ा सा पॉकेट है। इसके अलावा एक पॉकेट इसमें अंदर की तरफ लगा हुआ है। तो ये देखिए एक अंदर पॉकेट है। आप इसमें देखिए कपड़े को बड़े आराम से ऑर्गेनाइज करके इस तरह से फैला के रख सकते हैं। बिल्कुल सूटकेस वाले शेप में ये बैग बन के तैयार हुआ है। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है, मतलब कि हाफ मीटर कपड़े में ये बैग बन के तैयार हुआ है। इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने ये क्विल्टिंग करके रखा है, पहले से तैयार करके रखा है ये 2 पीस को। नीचे ये अस्तर है, बीच में हाफ इंच मोटा फोम है और ऊपर ये मेन फैब्रिक। ये दोनों पीस बिल्कुल बराबर हैं। अब इन दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो लंबाई है इसकी 16 इंच, 16 इंच लंबा है, और चौड़ाई है इसकी 11.5 यानी कि 11.5 इंच। अब इस तरह के 2 पीस हो गए हैं। अब कोई सा भी एक पीस लेंगे, उसमें देखिए दोनों साइड से इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये देखिए ऊपर और बगल में दोनों तरफ ये मैंने 3 इंच पे मार्क करके फिर दोनों को मिलाते हुए इस तरह से ये थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है। अब इसको हमें कट करना है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कट करेंगे। तो देखिए बीच से फोल्ड करते हुए इसी के बराबर राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है ना, उसको हम लेंगे, उसको भी इसी तरह ऊपर की तरफ राउंड शेप देना है। तो उसको क्या करेंगे, देखिए इस तरह से नीचे रखते हुए और फिर इसी के बराबर दोनों साइड से कट करेंगे। तो ये दोनों में ऊपर की तरफ राउंड शेप मैंने दे दिया है, कट कर लिया है। अब इसमें से कोई सा भी एक पीस लेंगे जिसमें कि हम ऊपर की तरफ पॉकेट बनाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। अब ये जो निशान हमने लगाया इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर लगाना है जिप। तो इसी के नाप का जिप लेना है, 16 इंच लंबा जिप लेना है, और कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए पहले हम सिल लेंगे। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे, और जो कपड़े का दूसरा पीस हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए इस तरह से सिल लेंगे। अब इसको देखिए इस तरह से पलट के फिर इस पे हम दोनों साइड में प्रेस स्टिच करेंगे। अब देखिए इसमें जिप लगाने के बाद जो अंदर की तरफ पॉकेट हम बनाएंगे उसमें भी पहले जिप को लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये प्लेन कपड़ा लेना है, इसमें देखिए अंदर की तरफ जिप लगेगा। तो इस तरह का ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच, 12 इंच इसकी लंबाई है, और चौड़ाई है 9.5 यानी कि 9.5 इंच। तो हमें 12 इंच लंबा जिप लेना है, और कपड़े के ऊपर देखिए जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलेंगे। अब जिप को ऊपर की तरफ पलट के फिर इस पे हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये अंदर वाला जो पॉकेट है उसमें भी जिप लग गया है। अब बैग में पॉकेट बनाने से पहले हम इसमें बेल्ट लगा लेंगे। तो 2 पीस ये बेल्ट में ले रही हूँ। रेडीमेड बेल्ट है ये, आप चाहे तो कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 41 इंच। तो 41 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अब बेल्ट को देखिए इस तरह से हम रखते हुए जहाँ तक ऊपर ये जिप लगा हुआ है ना, यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। तो देखिए यहीं तक बेल्ट को हम सिलेंगे, और ये दोनों साइड से लगभग 4 इंच छोड़ते हुए दोनों साइड से इस तरह से बेल्ट को हमें रख के सिल लेना है। तो इस तरह से आप निशान लगा लें ताकि बेल्ट बराबर रहे दोनों साइड से। तो ये 4 इंच दोनों साइड से छोड़ते हुए ये मैंने निशान लगा लिया है। अब यहीं पर बेल्ट को रख के सिलेंगे, और ऊपर जहाँ तक जिप लगा है वहीं तक सिलना है। अब दूसरा वाला जो पीस है ना उसमें भी निशान लगा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी के ऊपर रखते हुए बराबर निशान लगा लीजिए। और ऊपर देखिए ये हमने लगभग 8.5 इंच पे निशान लगाया ना, तो दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी हम ऊपर की तरफ 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। तो अब इस तरह से बेल्ट को सिलना शुरू करेंगे। फिर यहाँ जिप जहाँ तक लगा है वहीं से घुमाते हुए फिर ये दूसरी साइड का सिल लेना है। तो
अब ये देखिए दोनों पीसेस में ये बेल्ट लग गया है। अब इसमें हम जो पॉकेट है ना उसको बना लेते हैं। तो पहले ये जो अंदर जो पॉकेट लगेगा उसको लगाने के लिए देखिए बीच से इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। तो देखिए एकदम सेंटर में मार्क मैंने कर लिया है। अब ये जो बैग वाला जो बड़ा वाला पीस है उसको लेंगे और इसमें भी सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब दोनों को ये जो सेंटर में मार्क किया है ना वो दोनों को मिलाते हुए और इसको देखिए चारों साइड से इस तरह से सिल लेना है। तो ये देखिए पॉकेट को बिल्कुल सीधा रखते हुए इसके ऊपर और फिर इसको हम सिल लेंगे। और दोनों किनारा है जो ना उसको इस तरह से मोड़ते हुए तब सिलना है। अब जो भी एक्स्ट्रा नीचे से कपड़ा बढ़ा हुआ है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट तैयार हो गया है। अब जो सामने वाला जो बड़ा वाला पॉकेट है उसको रेडी कर लेते हैं। तो देखिए जिप तो हमने पहले से लगा के रखा है। अब बस इसी के साइज का लेना है अस्तर। तो इसी के साइज का ये अस्तर लेके और देखिए दोनों को मिलाते हुए और चारों साइड से इसको सिल लेना है। तो ये सामने वाला बड़ा वाला पॉकेट रेडी हो जाएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा अस्तर है उसको हम काट लेंगे। तो ये बन गया ये बड़ा सा सामने का पॉकेट। अब दोनों पॉकेट बन गया है, बेल्ट लग गया है। अब जो बीच वाला जो भाग है उसको हमें रेडी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए कोई भी एक पीस ले लें और फिर हम इसका नाप ले लेंगे, मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये देखिए एक किनारे से इसको नापना शुरू करेंगे। ये दूसरे किनारे तक आ रहा है 34.5 इंच। तो 34.5 इंच का इस तरह का हमें एक पीस रेडी करना है। तो ये भी देखिए क्विल्टेड पीस है। इसमें भी अस्तर और फोम लगा के मैंने ये क्विल्ट कर लिया है, सिल लिया है। अब देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 34.5 इंच। तो 34.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच। अब 34.5 इंच का जिप हमें लेना है और कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रखते हुए सिल लेंगे पहले। तो ये देखिए कपड़े के ऊपर जिप को ये इस तरह से उल्टा रखते हुए और पूरा इसको सिल लेना है। अब इसको जिप को पलट के और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो अब ये जिप लग गया है ना। अब क्या करना है सामने वाला जो हिस्सा है, सामने वाला जो पीस है बैग का ना उसको हम लेंगे और ये जो जिप है ना उसको हम बैग में सामने की तरफ इस तरह से मिलाते हुए और एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेंगे। तो याद रखना है कि जो सामने वाला पीस है उसी में ये जिप लगेगा। अब दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिल लेना है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी साइड पलटकर इस पे हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। अब देखिए ये दोनों पीसेस जुड़ गए हैं। अब इसको देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे। प्रेस स्टिच करने के बाद इस तरह से पलट लेना है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको हम लेंगे और ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से मिलाते हुए दोनों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसको भी सिल लेना है।
अब ये बैग का जो नीचे वाला भाग है उसको रेडी करना है। तो इसकी चौड़ाई जो थी वो हमने ली थी 4.5 इंच और लंबाई तो इसकी 16 इंच है ही। तो हमें 16 इंच लंबा और 4.5 इंच इस तरह का एक पीस हमें चाहिए। तो देखिए 16 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 4.5, यानी कि 4.5 इंच। तो ये भी क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर फोम लगा हुआ है। अब देखिए इसको इस तरह से मिलाते हुए, तो ये देखिए ये साइड का सिलेंगे, ये साइड का, फिर ये दोनों साइड का सिल लेंगे, मतलब कि चारों साइड से इसको हमें सिल लेना है। तो आप चाहे तो चारों साइड को एक किनारे से सिलना शुरू करके पूरा एक साथ सिल सकते हैं, लेकिन मैं इसको देखिए इजी वे में बता रही हूँ आपको सिलना। पहले ये दोनों साइड का सिल लें, फिर उसके बाद बीच वाला हिस्सा सिलें। तो इससे क्या है ना, आपको बहुत सिलना इजी रहेगा। तो अब ये देखिए ये बैग पूरा सिल गया है। अब हमें 2 इंच चौड़ा इस तरह का कपड़ा लेना है और जहाँ पर सिलाई है पहले पूरा एक साइड हम सिल लेंगे इसको। तो देखिए एक साइड ये पूरा मैंने सिल लिया है इसको। अब दूसरी साइड इसको इस तरह से पलटेंगे और डबल फोल्ड करते हुए, यानी कि देखिए एक बार फिर 2 बार इस तरह से मोड़ते हुए और पूरा सिल लेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग भी मैंने कर लिया है, बैग में प्रॉपर फिनिशिंग आ गई है और बैग भी मजबूत हो गया है। अब फटाफट इस बैग को खोल के देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बैग बन के तैयार हुआ है और देखिए बनाने में भी कितना आसान है। तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।